कैसी हो नीलम? सब ठीक तो है ना तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में? मैंने सुना है तुम अपने पति से परेशान हो और अब उससे तलाक लेना चाहती हो। तुमने वकील की सेवाएं भी ले रखी हैं, ऐसा मैंने सुना है। अभी कहाँ हो, मायके में या ससुराल में? नीलम की मौसेरी बहन अंजलि ने एक साथ कई सवाल नीलम के सामने फोन पर रख दिए। आपसे ये सब किसने कहा? नीलम ने पूछा। इससे क्या फर्क पड़ता है किसने कहा, कब कहा? तुम ये बताओ, माजरा क्या है? क्या सचमुच तुम्हारा तलाक हो रहा है? अंजलि ने पूछा। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई भूचाल नहीं आया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना ही मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ। नीलम ने कहा। तुम कह रही हो तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच सब ठीक है, तो मुझे ये जानकर खुशी हुई। पर अगर तुम्हें सचमुच कोई परेशानी है तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकती हो। आखिर मैं तुम्हारी मौसेरी बहन जो हूं। इतना कहते हुए अंजलि ने फोन रख दिया। नीलम सोच रही थी कितनी निजी बात आखिर अंजलि दीदी तक पहुंची कैसे। वो उसके शहर से 800 किलोमीटर दूर रहती है और ना ही उनसे फोन पर कभी ज्यादा बात होती है। पिछले साल दिवाली पर बात हुई थी, इस बात को भी समय हो गया है। तभी नीलम का फोन फिर बजता है। फोन की स्क्रीन पर देखा तो चाचा के बेटे अजय भैया का फोन था। कैसी हो नीलम? तुमने तो मुझे एकदम पराया कर दिया। भाई हूं तुम्हारा, तुम इतनी मुश्किल में हो, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। ऐसा करो, थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फिर सब मिलकर आगे का सोचेंगे। बहन, तलाक लेने से पहले एक बार अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जरूर सोचना, पर हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। अजय भैया एक सांस में बोले जा रहे थे। भैया, मैं ठीक हूँ, मैं अपने पति के साथ ही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। छोटी छोटी कहासुनी हर पति पत्नी के बीच होती रहती है, आप परेशान ना हो। पर आपसे ये सब किसने कहा? नीलम ने पूछा। अरे उड़ती उड़ती खबर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो, इसलिए तुमसे बात करना जरूरी समझा। अजय भैया ने कहा। भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तलाक नहीं हो रहा है। मैं सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हूँ, आप चिंता ना करें, नीलम ने कहा। नीलम एक सुंदर, संस्कारी, अपने परिवार से प्यार करने वाली गृहिणी थी, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी कि वो बहुत भावुक महिला थी और भावुकता में बहकर अपनी निजी बातें भी बाहरी सदस्यों से कह दिया करती थी। नीलम अपने पति और 2 वर्षीय बेटी के साथ बेंगलुरु में रहती थी। ससुर का तो काफी सालों पहले देहांत हो चुका था और सास पिछले साल स्वर्ग सिधार गई। नीलम पारिवारिक सदस्यों के साथ छोटी मोटी कहासुनी को भी जग जाहिर कर दिया करती थी। ऐसा करके वो अपना दिल हल्का करती थी। वो नहीं जानती थी कि इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। सास ने कई बार समझाना चाहा नीलम को कि कई समस्याएं मौन रहकर ही सुलझ जाती है। चारों तरफ ढिंढोरा पीटने से समस्याएं और बढ़ जाती है, पर नीलम अपने स्वभाव से लाचार थी। नीलम फोन रखते ही 2 महीने पुरानी घटना पर विचार करती है। ये क्या, आज फिर भिंडी की सब्जी टिफिन में रख दी? और कुछ बनाना आता भी है या नहीं? अरे मेरे सहकर्मियों की पत्नियां कितना कुछ भेजती हैं टिफिन में, और एक तुम हो, रोटी सब्जी देकर अपना काम निपटा लेती हो। अभय ऑफिस से आते ही नीलम पर बरस पड़ा। अरे आप तो जानते हैं सोना को 3 दिन से कितना बुखार है, एक पल को मुझे अकेला नहीं छोड़ती, इसीलिए मुझे सब्जी लाने का समय नहीं मिल रहा है। घर में भिंडी पड़ी थी तो बना दी। वैसे भी भिंडी तो आपकी फेवरेट सब्जी है, और कल तो मैंने आपको गोभी आलू दिए थे, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल आप काफी चिड़चिड़े हो गए हैं। कोई परेशानी है तो कह सकते हैं, नीलम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। रात को भी अभय ने खाना नहीं खाया और मुंह फेर कर सो गया। मेरे ऑफिस से आने से पहले बेडशीट चेंज हो जानी चाहिए। हफ्ते हफ्ते तक नहीं बदलती बेडशीट तुम, जरा भी रहन सहन नहीं आता। ना जाने कैसे संस्कार लेकर आई हो अपने मायके से, और आज कुछ ढंग का खाना बनाना। अगले दिन सुबह सुबह ही अभय नीलम पर बरस पड़ा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? परसों ही तो बदली थी बेडशीट, हर दूसरे दिन चेंज करती हूँ। सोना की हालत तो देख रहे हैं आप, डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ। थोड़ा तो समय लगेगा उसकी तबीयत सुधरने में। जैसे तैसे सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए घर के काम से ज्यादा बच्चे की तबीयत ज्यादा जरूरी है, और आप मेरे संस्कारों पर ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा, नीलम ने भी गुस्से में कहा। अभय बिना टिफिन लिए गुस्से में दरवाजा पटक ऑफिस चला गया। ऐसी ही कई घटनाएं दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर होने लगी। नीलम बहुत दुखी थी, किसी से बात करके अपना गुबार निकालना चाहती थी। वो अपने मायके फोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके मायके में सिर्फ उसकी मम्मी और पापा थे
जिनको वो परेशान करना नहीं चाहती थी, पर वो अपने दिल की बात किसी से तो कहना चाहती थी। नीलम ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनल को फोन लगाया और अपना दुखड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया। क्या बताऊं सोनल, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति मेरे साथ जरा भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। काम वाली समझ कर रखा है मुझे। बात बात पर मुझे और मेरे मायके वालों को अपशब्द कहते रहते हैं। हर बात ऑर्डर देकर बोलते हैं। मन करता है बच्ची को लेकर मायके चली जाऊं, तलाक ले लूं इस इंसान से। नीलम ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जो 4 साल की शादी में पिछले 1 महीने से हो रही थी। यह नीलम ने अपना धैर्य खो दिया और अपनी निजी बातें कह डाली। सोनल नीलम की सबसे अच्छी सहेली थी, पर दोस्ती में भी संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी किसी दौर में संबंध अत्यधिक गहरे और आत्मीय हो सकते हैं, जब एक दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन किसी भी दूसरे संबंध की तरह दोस्ती में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार रिश्तों में खटास आने लगती है, ईर्ष्या या बदले की भावना जागने लगती है। ऐसे में दोस्त ही सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए जिंदगी के कुछ गहरे राज दोस्तों को भी हरगिज ना बताएं। नीलम, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लगभग 15-20 हजार। मुझे नया मोबाइल चाहिए। मेरे पति अभी नया मोबाइल दिलाने से मना कर रहे हैं, पर मुझे तुम्हारी तरह लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, सोनल ने कहा। पर तुम्हारा मोबाइल तो ठीक है, कहीं कोई खराबी तो है नहीं, तो फिर क्यों खरीदना चाहती हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी पैसों से कोई मदद नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो मेरे पति आजकल कितना रूखा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। ऐसे में वो मुझे हरगिज पैसे नहीं देंगे और मेरे पास पैसे नहीं हैं, नीलम ने कहा। अरे मुझे पैसे दे देती तो मैं उससे नया मोबाइल खरीद लेती और पति से कहती मेरे भाई ने मुझे नया मोबाइल दिलाया है, रक्षाबंधन पर उपहार स्वरूप। पर छोड़ो, तुम्हें मेरी मदद ही नहीं करनी। इतना कहकर सोनल ने फोन रख दिया। फिर सोनल नीलम की गोपनीय बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर सार्वजनिक करने लगी। एक सहेली से दूसरी सहेली, आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों तक बात पहुंच गई। जबकि पति पत्नी के बीच मतभेद का मामला तो कुछ और ही था। एक दिन अभय मिठाई का बॉक्स और गर्मा गर्म समोसे नीलम की फेवरेट शॉप से लेकर आता है। नीलम, नीलम कहाँ हो? मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये नया प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, कंपनी को काफी फायदा होगा। मैं पूरी मेहनत के साथ अपना 100% देते हुए काम करूंगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर कंपनी मुझे काफी इंक्रीमेंट भी देगी। हम सिंगापुर, मलेशिया घूमने भी जाएंगे, अभय ने कहा। पति का सकारात्मक व्यवहार देखकर नीलम के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने डरते हुए पूछा, पर आपके महीने भर से चिड़चिड़े व्यवहार का कारण क्या था? अरे पिछले महीने भी हमारी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था, मैं उसे हैंडल करना चाहता था। मैंने काफी रिसर्च भी कर रखी थी। मैं उस प्रोजेक्ट के लिए काबिल भी था, पर वो मेरे जूनियर निशांत को दे दिया गया था। उसे प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया और मुझे उसको सहयोग करने को कहा गया। इससे मुझे काफी बुरा लगा था और मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालता चला गया। जबकि कंपनी के डायरेक्टर्स ने मुझे बड़े प्रोजेक्ट का हेड बनाने का सोच रखा था, जो आज ऑफिशियली डिसाइड हो गया। नीलम, तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूं। पर मैं वादा करता हूं, मैं हर परिस्थिति में संयम रखूंगा, खुद पर कंट्रोल रखूंगा, तुम पर बेवजह अपना गुस्सा नहीं उतारूंगा। अभय ने मिठाई का एक पीस नीलम के मुंह में डालते हुए कहा। नीलम को अपने ऊपर ग्लानि महसूस होने लगी थी। उसे अपनी सास की कही बात याद आने लगी। वो हमेशा कहती थी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। इसकी वजह है कि मुट्ठी बंद रहती है तो लोग अलग अलग अनुमान लगाते हैं कि जरूर मुट्ठी में कोई कीमती चीज है। खुल जाने पर सारा रहस्य चला जाता है। बढ़ा चढ़ाकर अपनी निजी बातें किसी से भी नहीं करनी चाहिए। नीलम और अभय के बीच रिश्ता सामान्य हो जाता है। दोनों पति पत्नी आनंद से रहते हैं। लेकिन नीलम के द्वारा सोनल को बताई गई निजी बातें सोनल ने सबको बताना शुरू कर दिया। तब से एक के बाद एक सबके फोन आने लगे। सब जानने को उत्सुक थे कि नीलम के जीवन में आखिर चल क्या रहा है। नीलम को बात की गहराई पर जाने से पता चला कि उसने घर की बातें बाहर बताकर कितना गलत किया। उसने अपने साथ साथ पति के मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा। समाज में अपने लिए सम्मान कम कर दिया। नीलम ने निश्चय किया कि आगे से अपनी समस्याएं अपने तक ही रखेगी। निजी बातें गुप्त रखना ही सही है। दोस्तों, अपने परिवार की किसी भी प्रकार के कलह के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। घर की बातों का जिक्र किसी के साथ नहीं करना चाहिए, भले ही कोई इंसान आपका कितना ही बड़ा हमदर्द या अच्छा दोस्त हो। इससे अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। लोगों को अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातों को गुप्त रखना चाहिए। अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ लड़ाई
या उनकी गलतियों को किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं तो वे स्वयं ही समाज में मजाक का विषय बनते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में पति पत्नी के बीच दूरियां और बढ़ सकती हैं। ऐसा चाणक्य नीति में भी कहा गया है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।